वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीई टीचर खेल गुरु पे। आज की वीडियो में हम लीनियर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पुराने हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके और हमें मोटिवेशन मिले ताकि हमें और अच्छी वीडियोज़ बना सके। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों के समय यूनान में लड़ाइयाँ कब बंद कर दी जाती थी? तो सारे यूनान में ओलंपिक खेलों के आरंभ होने से लेकर खिलाड़ियों के घर वापस जाने तक लड़ाइयाँ बंद कर दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की पहली स्पर्धा क्या थी? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की पहली स्पर्धा दौड़ थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को किस वृक्ष के पत्तों से बनी माला पहनाई जाती थी? या प्राचीन ओलंपिक में विजेता को कैसे सम्मानित किया जाता था? तो जैतून वृक्ष के पत्तों से बनी माला पहनाकर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेलों में फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1894 में हुई थी। डिमिट्रियस विकलस जिसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल को विभिन्न देशों में ले जाने की प्रथा कब शुरू हुई? तो ओलंपिक मशाल को विभिन्न देशों में ले जाने की प्रथा सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक से शुरू हुई थी और पहली बार इसे 1928 में ही जलाया गया था, लेकिन जो विभिन्न देशों में ले जाने की प्रथा है वो 1936 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल समारोह में किस देश के खिलाड़ियों का दल अंत में स्टेडियम में प्रवेश करता है? तो ओलंपिक खेल समारोह में मेज़बान देश के खिलाड़ियों का दल अंत में स्टेडियम में प्रवेश करता है, यानी जो भी होस्टिंग कंट्री है उसकी जो टीम है वो सबसे पीछे रहती है और सबसे आगे हमेशा एथेंस की टीम, ग्रीस की टीम रहती है, यूनान की टीम रहती है। अगला क्वेश्चन है, अभी तक हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो अभी तक हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम ने 8 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये रियो डी जेनेरियो सिटी ब्राज़ील में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज को कब निर्मित किया गया? तो ये 1913 में निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शपथ कब शुरू हुई? तो ओलंपिक शपथ की शुरुआत 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, छठे 12वें 13वें ओलंपिक खेल क्यों रद्द कर दिए गए थे? तो छठे यानी 1916 के प्रथम विश्व युद्ध के कारण और 1940 और 44 के 12वें और 13वें ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेना कब शुरू किया? तो महिलाओं ने 1900 के पेरिस ओलंपिक से भाग लेना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल को कहाँ और कैसे प्रज्वलित किया जाता है? तो यूनान के ओलंपिया शहर में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से इसको प्रज्वलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरेन पियर डी कोबर्टिन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कोबर्टिन की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1937 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ये 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये डब्ल्यू के आकार में यानी डब्ल्यू की शेप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी एंग्लो इंडियन नॉर्मन गिलबर्ट प्रीटीहार्ड था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रबंध कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये इसका मैनेजमेंट करती है ओलंपिक गेम्स का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने प्रथम बार किस ओलंपिक में सोने का मेडल जीता? अथवा भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार सोने का तमगा कब और कहाँ जीता? तो भारतीय हॉकी टीम ने प्रथम बार सन 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में सोने का मेडल या तमगा जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस महिला खिलाड़ी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में तृतीय स्थान प्राप्त किया? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, जिन्होंने 69 किलो वेट कैटेगरी में, 69 वेट कैटेगरी में 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, 3rd पोजीशन हासिल की थी।
और जिसे 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे की बनावट किसने बनाई? तो ओलंपिक झंडे की बनावट बेरिन पियर डी कुबर्टी ने बनाई थी। ये 1913 में बनाया गया, 1914 में प्रदर्शित किया गया और 1920 से इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे के 5 चक्कर किस बात के प्रतीक हैं? तो ये 5 महाद्वीपों की आपसी मित्रता और सद्भावना के प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये स्विट्ज़रलैंड में है, लोसाने स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुई? तो जो विंटर ओलंपिक है उनकी शुरुआत 1924 को चेमोनिक सिटी फ्रांस से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विकास व शांति के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में चुना गया? तो विकास व शांति के लिए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मोटो सीटियस एल्टियस फोर्टियस किसने बनाया? तो ओलंपिक मोटो सीटियस एल्टियस फोर्टियस फादर हेनरी डिडॉन ने बनाया था, जिसका मतलब है सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे बलवान। अगला क्वेश्चन है, सन 1896 के प्रथम आधुनिक ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? तो सन 1896 के प्रथम आधुनिक ओलंपिक में 14 देशों ने भाग लिया था। IOA का पूरा नाम, तो IOA का पूरा नाम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, जो भारत की जो ओलंपिक कंट्रोलिंग बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष ने कुश्ती में ओलंपिक खेलों में अभी तक कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 5 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन भारतीय पुरुष खिलाड़ियों के नाम लिखे जिन्होंने लंदन ओलंपिक में पदक प्राप्त किए। तो ये गगन नारंग जिन्होंने शूटिंग में प्राप्त किया, विजय कुमार ये भी शूटिंग में, और सुशील कुमार कुश्ती में, योगेश्वर दत्त इन्होंने भी कुश्ती में मेडल प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का दोबारा आयोजन कब शुरू हुआ, या नवीन आधुनिक ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए? तो ये 1896 में शुरू हुए थे, एथेंस ग्रीस से। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो ये विश्व शांति का प्रतीक है, यानी इट्स अ सिंबल ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक अवार्ड क्या है? तो स्वर्ण पदक, रजत पदक व कांस्य पदक ओलंपिक अवार्ड हैं। अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक खेल 2016 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो रियो ओलंपिक खेलों में भारत ने 2 पदक प्राप्त किए थे। एक विनेश फोगाट ने कुश्ती में और दूसरा PV सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, सन 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होगा? तो ये 2024 के जो ओलंपिक हैं वो पेरिस फ्रांस में होंगे। अगला क्वेश्चन है, 2020 के ओलंपिक खेल किस कारण रद्द हुए? तो ये कोविड-19 नामक महामारी के कारण रद्द हो गए। अब ये पोस्टपोन्ड हो गए। अब टोक्यो जापान में होंगे 2021 में, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद उनके जन्मदिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है, उनकी याद में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत सन 2009 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहले विदेशी कोच का नाम बताइए जिसे सन 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। तो श्री BI फर्नांडीज पहले ऐसे फॉरेनर हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस भावना पर आधारित है? तो ये गुरुओं के आदर एवं सम्मान की भावना पर आधारित है। जो बेस्ट कोच होता है उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से किन्हें नवाजा जाता है? तो ये प्रशिक्षकों यानी ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, उनको नवाजा जाता है। ये 2 तरह का होता है, एक रेगुलर वे में दिया जाता है जिसकी इनामी राशि 10 लाख है, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में दिया जाता है जिसमें 15 लाख इनामी राशि है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों का खेल के क्षेत्र में महत्व बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, सन 2020 में रोहित शर्मा को किस खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया क्रिकेटर रोहित शर्मा को। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है?
तो युवा कल्याण एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये पहले 5 लाख रुपये प्रदान की जाती थी, लेकिन अभी 15 लाख कर दी गई है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में, और रेगुलर वे में 10 लाख। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो ये गुरु द्रोणाचार्य की याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये अभी 25 लाख रुपये दी जाती है, पहले 7.5 लाख रुपये दी जाती थी। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद, जो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं, उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 2016 में दीपा कर्माकर को किस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2016 में दीपा कर्माकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है? तो ये भी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर या खेल दिवस पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये पहले 5 लाख रुपए थी, अभी 15 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिश पर दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2012 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया? तो 2012 में कुल 25 जनों को अर्जुन अवार्ड दिया गया, 25 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो भीम अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1996 1996 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो ध्यानचंद पुरस्कार सन 2002 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 5 खिलाड़ियों को, जिसमें विनेश फोगाट कुश्ती से, रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन थंगावेलु जो पैरा एथलीट हैं, और रानी रामपाल हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, एनारोबिक योग्यता सहायक है। तो पहला ऑप्शन है क्षमता के विकास में, दूसरा है शक्ति के विकास में, तीसरा है दिमाग एवं मांसपेशियों के विकास में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दिमाग एवं मांसपेशियों के विकास में, यानी जो एरोबिक एबिलिटीज़ होती है वो माइंड एंड मसल्स के डेवलपमेंट में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि किसी के जीने के ढंग के दबावों का सफल अनुकूलन है, यह शब्द किसने कहे? ऑप्शन ए मॉर्गन ने, ऑप्शन बी एडमसन ने, ऑप्शन सी डॉक्टर क्रॉल्स ने, ऑप्शन डी डॉक्टर A.K. उप्पल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर क्रॉल्स ने ये शब्द कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की ऐसी दक्षता या कुशलता जिसके द्वारा व्यक्ति संतुलित जीवन व्यतीत करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कुशलता, ऑप्शन बी सामर्थ्य, ऑप्शन सी सुयोग्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सुयोग्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक गतिविधि मानसिक लाभ का वर्णन करती है? ऑप्शन ए शारीरिक गतिविधि शारीरिक बनावट को बढ़ाती है, ऑप्शन बी शारीरिक गतिविधि नियम की समझ का विकास करती है, ऑप्शन सी शारीरिक गतिविधि स्ट्रेस व तनाव को दूर करने में सहायक है, ऑप्शन डी शारीरिक गतिविधि दोस्ती का विकास करती है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शारीरिक गतिविधि स्ट्रेस व तनाव को दूर करने में सहायक है, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ is helpful in decreasing the stress and tension। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शारीरिक पुष्टि के अंग हैं, पहला गति, दूसरा सहनशीलता, तीसरा शक्ति, चौथा उपयुक्त सभी। तो ये तीनों यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो इतने थे आज के क्वेश्चंस, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।